आप सभी शुद्ध आत्माओं को हमारा अनंत अनंत वंदन नमन करते हैं। मंगलाचरण। सर्वज्ञ का धर्म सुसर्ण छानी, आराध्य आराध्य प्रभाव आणी, अनाथ एकांत नाथ था से, उनके बिना को इन बाय सहारे, उनके बिना ना कोई बाय सहारे। देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान और धर्म गुरु भगवंतों की आज्ञा लेकर के आज की ध्यान साधना ज्ञाता दृष्टा भाव की साधना, सरल आसन, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधा। आसन माने बैठना इस प्रकार का हो कि कहीं से भी पैरों की नसों में दबाव खिंचाव न आए। आंखें बंद कर दीजिए। ये तो सारे विकल्पों के द्वार है। इसी कारण से ध्यान साधना में आंखें बंद निर्विकल्प अवस्था में प्रवेश करना है। पीठ, कमर और रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधा। शांत और स्थिर भाव में, शांत और स्थिर भाव में मैं शुद्ध आत्मा हूँ। असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणों से युक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा अनंत अनंत पर्याय मेरे भीतर में उछल रही है। अनंत शक्ति, अनंत धर्म का भाजन वह मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। मेरा शुद्ध स्वरूप परमात्मा जैसा ही है। पर्याय दो प्रकार की है, सापेक्ष पर्याय और निरपेक्ष पर्याय। निरपेक्ष पर्याय आत्मा को समर्पित होकर के आत्मा तुल्य हो गई है, और सापेक्ष पर्याय बाहर है। उनका मुंह बहिर्मुखी है। पर्याय दो प्रकार की माने पर्याय तो पर्याय एक ही है, लेकिन जो पर्याय आत्मा को समर्पित हो जाती है उसे निरपेक्ष कहते हैं, और जो बहिर्मुखी होकर के बाहर के अंदर में मालती रहती है उसे सापेक्ष कहते हैं। ये केवल रिवीजन के लिए मुझे मेरा परमात्मा स्वरूप जागृत करना है
किसी भी प्रकार से शुद्ध स्वरूप को प्रकट करके मैं परमात्मा बन जाऊं, और ये परमात्मा बनने की चॉइस ये एक ही जन्म के अंदर में है। मनुष्य जन्म के अंदर में ही जीव मिट करके शिव बन सकता है। ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। उपयोग को अंतर्मुखी लाना होगा। अंतर्मुखी उपयोग मन वचन काया को शांत और स्थिर, जितनी चंचलता है मन वचन काया के अंदर, उतनी ही साधना के अंदर में रुकावट भाव है, और ज्ञाता दृष्टा भाव से पर हो जाते हैं। ऐसा मैं शुद्ध आत्मा मेरे भीतर में ना कोई विकार है, ना कोई विकल्प है, ना कोई कसाई है। मैं शुद्ध आत्मा। उपयोग को अंतर्मुखी दशा में ले आए। मन वचन काया को शांत और स्थिर किया। आत्म प्रदेश पे अपने स्वभाव से विपरीत जा करके अशांत और अस्थिर हो जाते हैं, और इसी कारण से जन्म और मृत्यु अनंत काल से चल रहे हैं। जन्म और मृत्यु अनंत दुखमयी है, और मेरा शुद्ध स्वभाव, आहा, मेरा शुद्ध स्वभाव अनंत अनंत सुखमयी है। अगर पर के दुख से अब पीड़ा हो रही है, देह के कारण से विषाद हो रहा है, तो हे जीवात्मा, अब अपनी शरण में आ जा। प्रत्येक आत्म प्रदेश पे कुछ अंशों में शांत और स्थिर हो गए हैं। इसके बाद अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। लक्ष्य सबका अपना अपना अलग अलग होता है। कोई देव देवांगना बनना चाहता है, कोई श्रेष्ठ सेनापति, लेकिन याद रखना, बाह्य के सब पद जो है वो अनित्य है। मैं आत्मा बस एक ही नित्य हूँ। अब लक्ष्य के लिए निर्णय करके 3 बार दोहराइए मन ही मन।
मुझे सिद्ध बनकर के सिद्धालय में ही जाना है, ये मेरा निर्णय है। इसके बाद 30 सेकंड के लिए अनुभव करिए शांत और स्थिर भाव का। मन वचन काया शांत और स्थिर है। असंख्यात आत्म प्रदेश भी शांत और स्थिर है। 30 सेकंड का अनुभव। चाहे हम सरल आसन में आए, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधा रखे, ये सबका ज्ञाता दृष्टा मैं स्वयं शुद्ध आत्मा हूँ। मेरे पास ही ऐसी शक्ति है कि जिसके माध्यम से मैं भीतर रह करके बाह्य में भी ज्ञाता दृष्टा रह सकता हूँ। उसके बाद में उपयोग को अंतर्मुखी मन वचन काया को शांत स्थिर किया। असंख्यात आत्म प्रदेश को भी शांत और स्थिर किया। लेकिन इन सब का जानने देखने वाला मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा तत्व के पास ही जानने देखने की शक्ति है। इसके बाद अब उपयोग को राइट पैर के तलवे से लेकर के हमने सहस्रार तक ज्ञाता दृष्टा भाव में रहकर के पूरी यात्रा कर रही हैं। मैं शुद्ध आत्मा, मैं करता भी नहीं, मैं भोगता भी नहीं, मैं रागी भी नहीं, मैं द्वेषी भी नहीं, मैं विषय विकारी भी नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। अब हमें ज्ञाता दृष्टा बनते हुए पूरे शरीर के सभी अंगों के अंदर कुछ न कुछ संवेदना हो रही है। उन संवेदनाओं को जानना और देखना है, मगर किस प्रकार से? किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करते हुए। तो संवेदना माने क्या? संवेदना माने शरीर में होने वाली हलचल। शरीर में जो हलचल होती है उसका नाम संवेदना दिया गया है। संवेदना दो प्रकार की होती है, एक सुखद संवेदना, एक दुखद संवेदना। दुखद संवेदना में मौसम से हट करके ठंडी या गर्मी का अधिक अनुभव होना, शरीर हल्का हो गया है या बहुत भारी लग रहा है, ऐसी संवेदना उठना। राग की संवेदना, द्वेष की संवेदना, क्रोध मान माया लोभ की संवेदना,
लेकिन ये सभी संवेदना अनित्य है और कर्म बंध का कारण है। संवेदना के साथ जितना जुड़ जाएंगे उतनी कर्म बंध की कोठरी के अंदर, अब कर्म बंधन के अंदर में नहीं झुकना है, तो बस जो भी संवेदना उठती है वो किसी के प्रति भी राग नहीं, द्वेष नहीं, मैं इनसे जुदा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। अब पैरों के तलवे से शुरू करते हैं। दुखद संवेदना में हाँ ऐसा भी हो सकता है कि खुजली, खुरदराहट उठे, बेचैनी सी लगे, मगर ये सब बाहरी शरीर के स्तर पर हो रहा है। और सुखद संवेदना बंद आंखों के सामने भी एक ज्योति का प्रकाश अनुभव में आना, बहुत ही मधुर मधुर संगीत सुनाई पड़ना, चारों दिशाओं से सुगंध का आना, जीवा में से एक प्रकार का रस झरना, देह में अलग अलग स्थानों पे एक मुलायम सा स्पर्श होना, ये सुखद संवेदना है। दोनों संवेदनाओं में न राग न द्वेष, बस मैं तो शुद्ध आत्मा, मैं तो इन संवेदनाओं को जानने देखने वाला। राइट पैर के तलवे से यात्रा थोड़ी मंद गति से चलेगी, क्योंकि हर स्थान के ऊपर रह करके बड़े अच्छे से हमें जानना देखना है कि कहीं कोई संवेदना हो रही है क्या। छोटे से छोटा हिस्सा भी संवेदना की जानकारी लिए बिना छूट ना जाए। राइट पैर का तलवा, अंगुलियां और पंजा, बस उपयोग को ले आओ, जानो, देखो इतने अंग के अंदर किसी भी प्रकार की संवेदना हो रही है। यदि संवेदना हो रही है तो अनित्यता का बोध लेते हुए आगे बढ़िए।
पंजे से लेकर के घुटने तक का पैर अंतर्मुखी साधना में हम आत्म प्रदेशों के ऊपर साधना करते थे, लेकिन अभी ये अंग, प्रत्येक अंग के ऊपर हमने जानकारी लेनी है। इंद्रिय के विषय जो होते हैं वो शरीर को ही घेरता है। पंजे से लेकर घुटने तक संवेदना हो रही है, यह निश्चित बात है, क्योंकि पुण्य और पाप हमारे आत्म प्रदेशों के ऊपर कर्म पुद्गल बनकर के चिपके है, और इसी कारण से ये संवेदना उठती है। सुखद में राग नहीं, दुखद में द्वेष नहीं। मैं नित्य आत्मा, शरीर के स्तर पर जो होता है उसे संवेदना कहते हैं। आत्मिक स्तर पर जो होता है उसे अनुभूति कहते हैं। घुटने से लेकर के ऊपर का पैर पूरा पूरा आत्मराम भीतर से ज्ञाता दृष्टा बनकर के जान देख रहा है। जो भी संवेदना हो रही हो उसमें कहीं पर भी न राग न द्वेष, इसके बाद लेफ्ट पैर के तलवा, अंगुलियां, पंजा, सूक्ष्मता पूर्वक एक एक अंग में निरीक्षण करें।
पंजे से लेकर के घुटने तक इन अंगों में जो भी संवेदना हो रही है उसके प्रति न राग न द्वेष, केवल स्वीकार भाव। कोई जल्दबाजी नहीं, ये मार्ग धैर्यता का है। पेट के ऊपर उपयोग ले आइए। कभी कभी ऐसा होता है जहाँ पर हम ज्ञाता दृष्टा बने होते हैं, वहाँ पर हमें संवेदना नहीं होती है, कोई और ही स्थान पर हो रही होती है, मगर हमें हमारे क्रम से चलना है। घुटने से लेकर के लेफ्ट पैर के ऊपर वाले हिस्से में ज्ञाता दृष्टा, बस मेरा जीवन आपका जीवन, सबका जीवन जितनी निर्दोषता से जिया जाए ऐसे ही जीना है। मैं यहाँ से कुछ प्राप्त करने आया हुआ हूँ। इसके बाद पेट और कमर के बीच में आ जाइए। अंतर्मुखी दशा में जा करके हम साधना नहीं कर रहे हैं। शरीर के हिस्से के ऊपर ही और गायक राम तो अपने मस्ती में मस्त होकर के अपना कार्य कर रहा है। ज्ञाता और दृष्टा सर्वज्ञ का धर्म, सर्वज्ञ का धर्म मिला है।
तीक्ष्ण उपयोग करके वेद ज्ञान के माध्यम से इस धर्म की महिमा जान ले, पेट और कमर के ऊपर है हम ज्ञायक राम ज्ञाता दृष्टा। इसके बाद छाती और पीठ के ऊपर कुछ हलचल तो हो रही है, लेकिन उपयोग सूक्ष्म नहीं होने से पकड़ में नहीं आ रहा। बड़े शांत स्थिर भाव में उपयोग को सूक्ष्म करते हुए पीठ और छाती के ऊपर संवेदना अपने पुण्योदय के कारण से कहाँ होती है, लेकिन संवेदना का कारण अनंत तीर्थंकर परमात्मा ने दीक्षा लेने के बाद जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तब तक जंगल के बीच में जाकर के तपती हुई धरती के ऊपर खड़े रहकर साधना करना, ठंडी ठंडी लहराती हवा के बीच में जैसे बर्फ बरस रही हो, उसमें जाकर के साधना की। बस हमें तो हमारी इतनी अनुकूलताओं में से कहीं कुछ प्रतिकूल ना लगे ऐसा बोध लेकर के ये संवेदनाओं के प्रति वितराग भाव, ना राग ना द्वेष, ये सब अनित्य है। यदि इस वक्त मैंने साधना के समय में ये संवेदनाओं को वितराग भाव से सहन कर लिया, ज्ञाता दृष्टा बनकर के, तो आने वाले समय में ये पाप और पुण्य का पलड़ा हल्का हो जाएगा। राइट हैंड के कंधे के ऊपर आ जाइए, कंधे से लेकर के कोने तक का हाथ, तीर्थंकर परमात्मा ने साधना करी तो ये सोच करके नहीं करी
कि मुझे संवेदनाओं को जानना देखना है, लेकिन उन्होंने बस अपने आत्म दृष्टि रख करके जो हुआ सब अनित्य ऐसा जान करके कर्म की निर्जरा की। होने से लेकर के पूरे हथेलियां, अंगुलियां और अंगुलियों के पूर्वे तक दोनों हथेलियां, दोनों पैरों के तलवे और सहस्रार ये संवेदना के केंद्र माने जाते हैं। पाप पुण्य को कैसे निर्जरित करे जल्द से जल्द, तो इसी प्रकार से संवेदना को अनित्यता का बोध लेकर के जाने देखे। राइट हैंड में कोने से लेकर के हथेली, अंगुलियां, अंगुलियों के पूर्वे। संभावना है कोई भी अंग भारी भी लग सकता है, हल्का भी लग सकता है। हथेलियां भारी भी लग सकती है, हल्की भी लग सकती है। इसके बाद लेफ्ट हैंड के अंगुलियां पूर्वे, हथेली, मैं भगवान आत्मा हूँ। हथेली से लेकर के कोने तक का हाथ वितराग भाव से ज्ञाता दृष्टा, न राग न द्वेष, ज्ञान साधना कर्म निर्जरा का मार्ग है। साधना में सहज रूप से बैठते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी कर्मों की उदीर्णा होती है कि न जाने कहां से क्रोध, मान इत्यादि ऊपर ऊपर करके आता है। हमें तो ज्ञाता दृष्टा रहने का कोने से लेकर के कंधे तक
लेफ्ट हैंड के ऊपर है हम बड़ी सावधानी से प्रबल पुण्य के उदय से ये समय हमारे जीवन में आया है। लेफ्ट हैंड के कोने तक, कोने से अब कंधे तक निंद्रा प्रमाद ना सताए। यदि सताता है तो 2-4 लंबे लंबे श्वास लेकर के यात्रा के साथ में जुड़ जाइए। गले और गर्दन के ऊपर उपयोग आ जाए। संवेदना को जाने देखे। मैं परमात्मा स्वरूप आत्मा केवल ज्ञाता दृष्टा न राग न द्वेष। देह अनित्य, सुखद दुखद संवेदना अनित्य। केवल मैं ज्ञाता दृष्टा नित्य। गले गर्दन के ऊपर का पूरा हिस्सा, चेहरे के ऊपर, फिर पीछे के सिर के ऊपर, फिर सहस्रार और सहस्रार के आसपास में पूरे देह प्रमाण संवेदना के ज्ञाता दृष्टा बने। वितराग भाव में रहकर, न राग न द्वेष। वितराग भाव में रहकर पूरे देह प्रमाण संवेदनाओं को जाना, देखा, अनुभव किया और समता पूर्वक स्वीकार भी किया। अब उपयोग को अनाहत केंद्र के ऊपर ले आइए। अनाहत केंद्र छाती के बीचों बीच में।
उपयोग छाती के बीचों बीच में। अब मैं शुद्ध आत्मा, अनंत गुणों का धाम, आहा निरपेक्ष पर्याय ने भी मैं शुद्ध आत्मा का ही शरणा लिया। अनंता सिद्ध भगवंत, अनंता अनंत कर्मों का क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। आत्मा प्रदेशों के ऊपर कार्मण शरीर में एक भी कर्म न रहे, तब जाकर के जीव सिद्ध बुद्ध और मुक्त होता है। बस प्रभु, वो स्थान कौन सा कि जहां से ये अनुभूति का स्तर शुरू होता है, फिर तो पूरे देह प्रमाण फैल जाता है, क्योंकि मुझ आत्मा का स्वरूप देह प्रमाण है। जैसा देह मिला उसी के अनुरूप आकार आत्मा ने धारण कर लिया। अनाहत केंद्र से उपयोग एक गहरी गुफा समान भीतर भीतर में उपयोग भीतर गहरे गहरे बस उपयोग में आ जाए। और जो भी अनुभव हो रहा है उसका अनुभव करे। यहाँ पर करीब करीब 3 मिनट के लिए वचनों को विराम देंगे और आप अपने अनुभव में प्रयत्नशील रहिए। मैं आत्मा, मैं भगवान आत्मा, मैं परमात्मा स्वरूप आत्मा, शुद्ध आत्मा, आत्मा आत्मा आत्मा। लीनता में अनुभव।
भीतर की गहराइयों से बाहर आना होगा, क्योंकि कर्मों का ढेर इतना बड़ा है। ये साधना समझ लेने के बाद समता पूर्वक कर्मों के ढेर को निर्जरित कर देना है। कर्म धारा में अभी तक है, लेकिन बाहर निकलते ही कर्मों के ढेर के ऊपर समता के माध्यम से ही कर्म निर्जरित कर सकते हैं। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन एक ही निकाल है, समता भाव, वितराग भाव। श्वासों श्वास के ऊपर आ जाइए। श्वासों श्वास के ऊपर समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु भव भव की पीड़ा अब नहीं सही जाती है। प्रभुतामय स्थिरतामय शुद्ध शांत दशा पाती। ध्रुव दृष्टि सुत उपयो पुरुषार्थी जीवन हो। निरस्पृह निरपेक्ष मंगलमय जीवन हो। मंगलमय जीवन हो। अपने दोनों हथेलियां अपने सन्मुख मस्तक को झुका दीजिए। देवादिदेव अरिहंत परमात्मा और धर्मगुरु भगवंत आपकी साक्षी से साधना करवाते हुए कहीं पर भी त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें। और प्रभु अंतर हृदय से एक ही प्रार्थना, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, कल्याण हो, सबका भला हो। और दोनों हथेलियां आंखों के ऊपर। प्रभु द्रव्यमय दृष्टि देना, पर्यायमय नहीं। किसी को पर्याय से ना देखो, सबको आत्म दृष्टि से ही निरखो। पूरे चेहरे के ऊपर हथेलियों को घुमाते फिराते, पूरे चेहरे के ऊपर घुमाते फिराते साधना संपन्न करें। ओम अरिहंत, ओम शांति। सभी जीवों को सुख शांति मिले, सबका मंगल होवे और उन सभी जीवात्मा के अंदर में विद्यमान शुद्ध आत्म सत्ता को हमारा कोटि कोटि नमन,
कोटि कोटि नमन स्वीकार करें। ओम अरिहंत। कल की साधना, कल शुक्रवार है, गहरी साधना कराएंगे। सुधा रस की साधना करवाई जाएगी। साधना के लिए अपना मानस तैयार रखना चाहिए। सुबह उठे तब से लेकर के भीतर में एक गदगदिता कि आहा, आज तो ध्यान डे है, आज तो ध्यान करेंगे और अपने आत्मा का अनुभव करने के लिए पूरा पुरुषार्थ रखेंगे। और वातावरण भी ऐसा, घर के अंदर में कोई ना कोई धार्मिक सीढ़ी चलाई जाए मंद मंद स्वरों में, और कपड़े भी हो सके वहां तक ये वाइट ही या हल्के रंग के बिल्कुल। और जो लोग नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे धरती के का आसन लेकर के ही बैठे, और बाकी नहीं बैठ सकते हैं वो कैसे भी बैठ सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरणा दो, करना, कराना और अनुमोदना। आप तो नहीं करते हुए भी, नहीं करवाते हुए भी अनुमोदना कर करके काफी पुण्य कर्म का बंद कर लोगे। बस तो प्रभु हमारा यही कहना है कि कल सुबह से वातावरण सुधा रस की साधना है। सब एकदम शांत स्थिर रहना। और जिन जिन साधकों ने 15 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए ध्यान साधना का नियम लिया है या आर्य मौन का नियम लिया है, वो ये ध्यान साधना से पूर्व ही 1 घंटे का मौन रखना है, उसमें ही आर्य मौन भी कर लेवे। जब भी गहरी साधना हो तब 1 घंटे का मौन तो हमने रखना ही है, ताकि अंदर अंदर में चिंतन मनन भी चले और शांति भी रहे। ठीक है, उसी के साथ में वचनों को विराम देते हैं। ओम अरिहंत।